So, hello everyone. Today is day 2 of my vlog as an international student in UK. So, आज मेरा ऑनलाइन क्लास था तो सुबह ऑनलाइन क्लास अटेंड करके 9 to 12 और रेडी होके आज मुझे जाना था ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए. सो आई वॉज गोइंग टू द ईस्ट गेट शॉपिंग सेंटर. तो मैं उसके लिए अब रेडी हो चुकी हूँ. सो रेडी होने के बाद मैं निकली घर से बाहर और ये हमारा रोड जहाँ बस स्टॉप जहाँ पे मैं बस का वेट कर रही थी. जस्ट बस आने वाली थी और मेरे साथ में कुछ और लोग भी वेट कर रहे हैं. तो बस आ चुकी है और मैं बस के अंदर बैठ चुकी. लकीली यहाँ पे जो रोड्स है इतनी क्लीन होती है ना, सब जगह आपको कहीं पे भी कुछ भी कचरे दिखेंगे ही नहीं. और आप देख सकते हो बस में बहुत ही कम रश होता है बिकॉज कंटिन्यू बसेस आती रहती है. बाहर का एनवायरनमेंट इतना अच्छा, इतना शांत. और यहाँ पे अभी वेदर जो है धीरे धीरे अच्छा हो रहा है. ठंडी धीरे धीरे कम होते जा रही है. दैट इज़ वेरी गुड फॉर अस बिकॉज पहले तो इतनी ठंडी होती थी कि हम बाहर जाना सोच भी नहीं सकते थे, इतनी ठंडी होती है. तो कुछ धूप आई, सनरेज आई मेरे फेस पे. तो जैसे ही मैंने ऑन किया कि थोड़े से विटामिन डी ले ले, उतने में यार चली भी गई. ये बड़ा स्यापा है यहाँ पे सनलाइट का. 2 मिनट के लिए आती है फिर चली जाती है. तो यहाँ पे मैं उतर चुकी हूँ बस स्टैंड पे. जो बस स्टैंड है ना शॉपिंग सेंटर से जस्ट टच में ही है. डायरेक्टली जो है उतर लेक साइड शॉपिंग सेंटर से छोटा है. तो मैं उतर गई यहाँ पे. दूसरा शॉपिंग सेंटर जो है लेक साइड में वो बहुत बड़ा है. आई विल गो देयर समवेयर एंड आई विल डेफिनेटली शूट. यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स है. तो मैंने सिर्फ मुझे ग्रॉसरीज खरीदने थे तो मैं उसके लिए आई. तो जो फर्स्ट स्टोर था वो था पाउंडलैंड. तो मैं पाउंडलैंड के अंदर हूँ. इसका नाम पाउंडलैंड इसलिए बिकॉज यहाँ पे 80% जो चीज़ें हैं ना वो सारे 1 पाउंड के अंदर आ जाती है. अब महंगी हो गई है. ये है मेरा फेवरेट सेक्शन मेकअप. तो पाउंडलैंड के अंदर हमें बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल जाती है विथ अफोर्डेबल प्राइजेस के साथ. बिकॉज मोस्ट ऑफ चीज़ें जो होती है 1 पाउंड तक आपको आ जाती है. तो पाउंडलैंड इज़ वेरी 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 अफोर्डेबल, वेरी चीप फॉर अस. सो आई डू बिलीव टू गो देयर. यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है, बच्चों के टॉयज़ से लेके किचन में यूज़ करने वाले, बाथरूम में यूज़ करने वाले सारे प्रोडक्ट आपको इजीली मिल जाते हैं. तब पाउंडलैंड से लेने के बाद मैं जा रही हूँ दूसरे शॉप में ढूंढने के लिए कि मुझे क्या लेना है. कुछ अच्छा दिखे तो भी ले लेंगे. फिर मैं एक दूसरे शॉप में आई जहाँ पे आपको सारे हाउस होल्ड जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं आपको वो सब मिल जाते हैं यहाँ पे. तो मैं उसके अंदर आई यहाँ पर और मैंने यहाँ से बहुत सारी मैंने क्रॉकरीज देखी. क्रॉकरीज है, कप्स है. यू कैन सी दिस, दे आर सो रिजनेबल, सो रिजनेबल. फिर मैंने यहाँ से सब कुछ देखा. आप देख सकते हैं कप एंड ऑल कितने अच्छे लग रहे हैं, राइट. फिर उसके बाद मैं एक न्यू स्टोर पे गई दैट इज़ आस्था. यहाँ पे जो आस्था एंड एलडी है दे आर वेरी वेरी चीपर स्टोर. आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट बाहर टेस्को में मिलती है 2 पाउंड 3 पाउंड में, आपको वही चीज़ यहाँ पे पेनीज़ में मिल जाती है. तो मैंने यहाँ पे जो ग्लास दिख रहे हैं आपको, ये मैंने 60 पेनी ईच के हिसाब से यहाँ पे मिल रही है. तो आई जस्ट टुक अ सेट ऑफ 6 ग्लासेस. और ये मेरा फेवरेट सेक्शन आ गया मेकअप वाला. मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया. एक कंडीशनर लिए, हेयर बैंड लिए और रबर बैंड लिए मेरे लिए बिकॉज सामान बहुत सारा हो चुका था और मैं अकेली थी. कैरी करने के लिए मुझे प्रॉब्लम हो रहे थे. सो आई जस्ट टुक फ्यू थिंग्स हेयर ऑल्सो. फिर सब देखने के बाद मन तो बहुत कर रहा था इतनी सारी मेकअप प्रोडक्ट्स देख के ही कुछ लूँ, बट नो स्पेस, कहाँ पे रखती मैं. फिर वहाँ से मैं निकली और अब आ गए हैं घर जाने का टाइम. ये हमारी बस आ चुकी है बस स्टॉप पर. लकीली मैं जैसे ही पहुँची बस वहाँ पे खड़ी ही थी. तो मैं बस की तरफ जा रही हूँ विथ माई लगेज. यू कैन सी दिस, पूरा भर चुका है. बस के अंदर जाने के बाद वहाँ हमें टैप करना होता है हमारा डेबिट कार्ड, या फिर आप ऑनलाइन भी टिकट ले सकते हो. घर आकर फिर मुझे बहुत भूख लगी थी तो फिर मैंने दाल चावल खाया. आई ईट विथ माई हैंड्स ओनली. दैट इज़ कम्फर्ट फॉर मी. मुझे स्पून से खाना नहीं अच्छा लगता. आई ओनली यूज़ माई हैंड. मुझे इतनी भूख लगी थी ना, यहाँ पे बाहर कुछ खा ही नहीं सकते, अच्छा मिलता ही नहीं है कुछ. तो कब घर पहुँचूँ कब खाऊँ. फिर मैंने कपड़े धोए थे उसको मैंने सुखाने के लिए यहाँ पे ड्रायर स्टैंड पे डाल दिया सारा. यहाँ यूके में हम बाहर नहीं सुखा सकते, हमें स्टैंड में ही डालना होता है. तो मैंने धीरे धीरे सारे जो कपड़े थे मेरे
सब मैंने अच्छे से ड्रायर में डाल। फिर सारे काम होने के बाद मैंने सोचा कुछ रील शूट कर लेते हैं, और उसके लिए मैंने रील शूट चालू कर दिया। हेयर्स ओपन कर दिए थोड़े से टचअप करके। आई एम रेडी टू गो। उसके बाद मुझे आज रसगुल्ला खाने का बहुत मन था, और यहाँ पे इंडियन स्वीट्स मिलना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। सो आई थॉट लेट्स मेक इट एट होम। सो मैंने बड़ा सा वेसल लिया, उसमें 1.5 लीटर्स ऑफ फुल्ली स्कीम्ड मिल्क वो यूज़ किया मैंने। इसको कुछ देर के लिए पहले बॉईल करने के लिए रखा मैंने। जैसे ये ल्यूक वार्म बॉईल होने लगा, उसको हमें अच्छे से चलाते हुए रहना है, स्टीर करते रहना, नहीं तो दूध जो है नीचे वेसल में चिपक जाता है एंड इट स्टार्ट गेटिंग ब्लैक, और वो जलने लगता है। तो हमें इसको कंटिन्यूसली मिक्स करना ही है। जैसे ही आपको लगे कि दूध में बॉईल आने वाला है, तो उसमें हमें डालना है लेमन जूस या विनेगर, आपके पास जो अवेलेबल है वो। मेरे पास नींबू था तो मैंने लेमन जूस यूज़ किया। उसको कंटिन्यू स्टीर करते रहना है लेमन जूस ऐड करते करते, नहीं तो वो बराबर कडल नहीं होगा। प्रॉपर कडलिंग के लिए आपको लेमन जूस धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल पोर्शन में डालना है और कंटिन्यू स्टीर करते हुए ही डालना है। और कुछ समय के बाद आपको गैस बंद कर देना है एंड लेट इट हैपन, कडल होने दो उसको। और यहाँ पर मेरा अच्छे से कडलिंग हो चुका है, यू कैन सी कितने अच्छे तरीके से हुआ है। इसको ड्रेन करना है, ठंडे पानी से इसको वॉश करना है 3-4 बार। फिर उसको हमें प्रॉपरली नीड करना है। नीड करने में टाइम लगेगा, बट इट हैज़ टू बी डन वेरी प्रॉपरली, नहीं तो रसगुल्ला फट सकता है। तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स लगे इसको प्रॉपरली नीड करने के लिए, बट फाइनली हो गए। फिर उसके बाद इसके स्मॉल स्मॉल बॉल्स बनाए और चाशनी में डाले। चाशनी मेरे ब्राउन कलर के हैं, आई नो, बिकॉज यहाँ पे ब्राउन शुगर ही मिलता है, वाइट शुगर नहीं मिलता। सो मेरे चाशनी जो है वो ब्राउन कलर के हैं। 1 बाय 1 सारे बॉयल्स मैंने अंदर इंसर्ट कर दिए। इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे बॉईल करना है फॉर 15 मिनट्स, और उसके बाद 5 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे बॉईल करना है एंड लेट इट सिमर। इसको फिर ढक के रख देना है। जैसे चिल डाउन हो जाए, ठंडा हो जाए, फिर आप सर्व कर सकते हैं इसको। तो मैंने 15 मिनट्स के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर बॉईल होने दिया। उसके बाद फॉर 5 मिनट्स लो फ्लेम पे मैंने उसके बॉईल होने के लिए दिया एंड वॉज जस्ट वेटिंग कब मेरा रसगुल्ला बन के रेडी हो और मैं खाऊं। उसके बाद मेरे हस्बैंड आ चुके थे एंड ही वॉज वेरी हंग्री, और खाना बनने में टाइम था। सो क्विकली आई मेड अ यम्मी सैंडविच फॉर हिम। यू कैन सी हियर, हमने सैंडविच खाए। फिर मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। आज के डिनर में था छोले चना। तो यहाँ पे मैंने पैन लिया, उसमें ऑयल, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कांदा अच्छे से सॉटे कर लिया। उसको लो फ्लेम पे अच्छे से सॉटे करने के बाद वी आर गोइंग टू ऐड टोमेटोज़ मैंने रफली चॉप करके रख लिया है। कांदा को सॉट करने के बाद यहाँ मैंने ऐड किया चॉप्ड टोमेटोज़ फॉर फ्यू मिनट्स। इसे भी हमें सॉटे करना है। जैसे ही ये लाइटली कुक्ड हो जाए, उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया चिलीज़। या चिली बहुत सारे दिख रहे हैं, बट यहाँ की चिली बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होती है। इसको मैंने सिर्फ एज अ कलर के लिए ऐड किया है, दे आर नॉट एट ऑल स्पाइसी। सो इन 3 चीज़ को अच्छे से सॉटे करने के बाद मेरे छोले चने, सारे मसाले एंड धनिया सब डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स किया और इसको कुक होने के लिए मैंने रख दिया। फिर आया हमारा प्रार्थना का टाइम। वी बिलोंग टू अ स्वाध्याय फैमिली, सो हम रोज़ ही प्रार्थना करते हैं रात को 8 बजे। आई नो इट्स नॉट गुड टू शो हियर, बट it's my daily routine schedule, so I have to mention this in my vlog too, that हम रोज़ रात में 8 बजे प्रार्थना करते हैं और इस प्रेयर करते हैं टू टेक ब्लेसिंग्स ऑफ आवर गॉड। फिर प्रार्थना करने के बाद इसमें हमारा रिचुअल है कि सबसे पहले हमें भगवान के ब्लेसिंग्स लेने होते हैं, और उसके बाद घर में जितने बड़े हैं उन सब के ब्लेसिंग्स लेने होते हैं। सो आफ्टर कंप्लीटिंग आवर प्रेयर
वी आर ऑल सेट फॉर आवर डिनर. सो आज का डिनर कुछ स्पेशल है बिकॉज वी हैव डेजर्ट. डिनर में है छोले, यू कैन सी, सो टेम्पटिंग. राइस, रोटी एंड रसगुल्ला. मुझे राइस के बिना डिनर चलता ही नहीं. आई नीड राइस. सो बाय बाय, विल मीट यू टुमारो विद अनदर व्लॉग. गुड नाइट.